तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि एजेंटिक एआई क्या है ना। एजेंटिक एआई यानी कि हमारे पास एजेंट का वर्ड हम निकालेंगे यहाँ से। एजेंट क्या होता है? एजेंट यानी कि ऐसा रोबोट का दिमाग जो कि इंसान की तरह फैसला भी ले सकता है, ठीक है, डिसीजन ले सकता है, प्लानिंग कर सकता है, और हम जो उसको टास्क देंगे वो कंप्लीट करके हमें रिटर्न कर सकता है, हमें कंप्लीट टास्क दे सकता है, हमें हमारा काम कंप्लीट कर सकता है वो। ठीक है, ये होता है हमारे पास एजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलेंगे नीचे सर की रेपो, जो कि मैंने बोला था पढ़ के आइएगा आप लोग भी। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एआई एजेंट एसडीके। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है? ओपन एआई जो है वो हमारे पास कंपनी है जो कि एजेंट्स बनाने के लिए हमें टूल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसका हम यूज़ भी करेंगे ओपन एआई एसिंक ओपन एआई क्लास का यूज़ करेंगे, और एजेंट ओपन एआई एजेंट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिससे हम अपने एजेंट्स बनाएंगे। एसडीके की फुल फॉर्म क्या है? एसडीके की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। एक ऐसी किट जिसमें सारे के सारे वेब टूल्स वगैरह हैं, और उसको हैंडल कर एजेंट्स को हैंडल करने की तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, वो ये है ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। इसका यूज़ करके हम बनाने वाले हैं अपने एजेंट्स। ठीक है, ये होता है एजेंटिक एआई। तो यहाँ पर देखें, कोर कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसमें सबसे पहले चार कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें एजेंट है फर्स्ट नंबर पे, ये। उसके बाद है हैंड्स ऑफ, थर्ड है गार्डियल्स, और फोर्थ है ट्रेसिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, एजेंट तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, दोबारा देखते हैं। एजेंट यानी कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जो हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी है, जीपीटी 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने एजेंट्स के अंदर। हमें न्यू जीपीटी क्रिएट नहीं करना, बल्कि हमें वही बने बनाए एलएलएम्स को अपने एजेंट में इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो एजेंट क्या करते हैं? एजेंट के पास हमें दिमाग भी देना होता है, उसके पास मेमोरी भी होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं वो। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? हम अभी एक सॉफ्टवेयर एजेंट बना रहे हैं, हम कोई फिजिकल रोबोट नहीं बना रहे। ठीक है, तो एजेंट ये होता है हमारे पास। और एलएलएम की फुल फॉर्म होती है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स। ठीक है, यही होता है एजेंट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा भी। और हैंड्स ऑफ का क्या मतलब होता है? हैंड्स ऑफ का मतलब है, जैसे हमारे पास एक एजेंट है, एक एजेंट हमारे पास है जो कि फ्रंट एंड का काम सारा जानता है। एक वेबसाइट बनाने के लिए उसको फ्रंट एंड का काम उसको सारा पता है कि किस तरह से होगा, लेकिन उसको बैक एंड का नहीं पता कि वो बैक एंड का काम कैसे करेगा। किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो हमारे पास दो एजेंट हैं। ठीक है, एक के पास जो है वो फैसिलिटी है, एबिलिटी है कि वो फ्रंट एंड का काम कर सकता है, और दूसरे के पास एबिलिटी है कि वो बैक एंड का काम कर सकता है। तो हम उस एजेंट को काम दे रहे हैं जो कि फ्रंट एंड जानता है, हम लेकिन उसको बैक एंड का काम दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो हमें मना नहीं करेगा, बल्कि वो हैंड्स ऑफ कर देगा। किसको हैंड्स ऑफ कर देगा? वो दूसरे एजेंट को दे देगा जो इस स्पेसिफिकेशन के लिए बनाया गया हो। ठीक है, तो एजेंट थे, एक फ्रंट एंड के लिए था, एक बैक एंड के लिए था। तो फ्रंट एंड वाला एजेंट फ्रंट एंड का काम करेगा, और अगर उसके पास कोई काम देता है बैक एंड का, तो वो हैंड्स ऑफ कर देगा, यानी कि वो उसके हाथों में दे देगा जो बैक एंड जानता है। ठीक है, यही होता है हमारे पास हैंड्स ऑफ के। हमारा एजेंट कभी भी हमें इनकार नहीं करेगा, वो हैंड्स ऑफ कर देगा दूसरे एजेंट को उस काम के लिए। उसके अलावा अच्छा, जैसे हम उसको कहें कि हमें एक पिक्चर बनानी है, हमें एक पिक्चर बना के दो इस चीज़ की, ठीक है, या हमें एक यूट्यूब का थंबनेल बना के दो। अब थंबनेल का काम वही करेगा जिसके पास एबिलिटी, जिसके पास वो फैसिलिटी, वो टूल्स एक्सेस होंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड हम क्या कर रहे हैं? फ्रंट एंड वाले को वो काम देंगे जो फ्रंट एंड का एजेंट जानता है, हम उसको बैक एंड का काम नहीं देंगे। ठीक है, और उसके यही होता है हैंड्स ऑफ के। एक काम अगर एजेंट नहीं कर सकता, वो दूसरे को हैंड्स ऑफ कर देगा। ये चीज़ समझ आई? हम्म, देखिए, हैंड्स ऑफ जो है ना, हमारे पास एक एजेंट, वो भी एक एजेंट है जो कि लीड कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक लीड कर रहा हूँ, ठीक है।
और मेरे सामने 3 या 4 बंदे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई बल्कि आप लोग टीचर हैं, ठीक है, और मैं आप टीचर को लीड कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि मेरे को मुझे ना हमें एक टीचर की नीड है जो कि मैथ पढ़ाए। तो मैं उसको इनमें से देखूंगा कि कौन मैथ पढ़ा सकता है, मैं उसको हैंड्स ऑफ करूंगा, वो मतलब वो काम उसको हैंड्स ऑफ करूंगा, ना कि मैं किसी इंग्लिश के टीचर को वो काम दूंगा। तो हैंड्स ऑफ भी एक एजेंट ही है जो कि हमारे टास्क को मैनेज करता है, दूसरे एजेंट्स को प्रोवाइड करता है उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, वो उसी उसी एजेंट को देगा जो उस स्पेसिफिक काम को कर सकता हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आ जाता है गार्डियंस। अब गार्डियंस के अंदर एक वर्ड नजर आ रहा होगा, गार्ड। गार्डियंस क्या होता है? हम्म, चला। अच्छा, गार्डियंस क्या होता है? गार्डियंस के अंदर हमें एक वर्ड नजर आ रहा है, गार्ड का। तो गार्डियंस क्या करता है, हमारे इनपुट और आउटपुट को देखता है। पापा ने बताया, पता नहीं कहाँ बोल रहे थे, पर्दे के पीछे। मैसेज करके पूछ ले। अच्छा, गार्डियंस क्या होता है? गार्डियंस हमारे इनपुट और हमारे आउटपुट पे नजर रखता है। ठीक है, क्या करता है, हम अगर एलएलएम को कुछ इनपुट दे रहे हैं, अपने चैट जीपीटी को कुछ इनपुट देते हैं कि आप हमारा ये वाला काम कर दो, हमें क्या एक वेबसाइट बनानी है, उसके लिए हमें आइडिया प्रोवाइड कर दो, तो वो सिंपल कर देगा। ठीक है, लेकिन हम उसको अगर कहेंगे कि हमें एक वेबसाइट बनानी है जो कि स्कैम करेगी, ठीक है, क्या करेगी वो, हमें स्कैम के लिए यूज़ करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ करनी है, या उनसे पैसा वैसा हड़पने के लिए, या अकाउंट्स वो करने के लिए, हैक करने के लिए यूज़ करनी है, तो कभी भी आपको एलएलएम नहीं बनाकर देगा। क्यों नहीं बना के देगा? क्योंकि उसमें, क्योंकि हमने उसमें गार्डियल को इंटीग्रेट किया हुआ है। गार्डियंस का ये काम होता है कि वो हमारे इनपुट और आउटपुट को देखता है, वैलिडेट करता है। अगर तो इनपुट सही है तो फिर ही वो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो वहीं पे रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, और वो आउटपुट को भी देखता है। बाय कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में एरर आ जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारा अगर गलत काम भी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास गार्डियंस यूज़ किया गया है, और साथ साथ उसकी ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी भी होती है, यानी कि इसको ट्रेस भी कर सकते हैं कि कौन सा एजेंट किस वक्त क्या काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा टूल यूज़ कर रहा है, कैसे टूल यूज़ कर रहा है। और अगर हमारे पास एक टीम है एजेंट्स की, 5 एजेंट हैं, ठीक है, तो पांचों के पांचों एजेंट किस टाइम पे क्या काम कर रहे थे और कौन सा टूल यूज़ कर रहे थे, ये सब देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है एजेंटिक एआई में। ठीक है। अच्छा, ये गार्डियंस वाली चीज़ समझ आई क्या? गार्डियंस का क्या मतलब होता है? कौन सी चीज़ कब हो रही है और किस वक्त हो रही है, ये सब ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी का काम है। मुशाहिदा, और ट्रेसिंग है ना, ट्रेस करते हैं ये वाले का। ठीक है। और गार्डियंस की अगर एग्जाम्पल भी लेनी हो ना आपको, तो आप क्या करो, चैट जीपीटी पे जाकर उसको कुछ भी आप बोलो कि भाई मुझे स्कैम करना है, इस तरह से मुझे स्कैम करने का तरीका बताओ, या कुछ भी इस तरह की गलत बात उसको बोलो, तो वो आपको रिफ्यूज़ करेगा, ना कि वो आपको उसकी बताएगा कि इस तरह से आप स्कैम करो या कुछ भी करो। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन हमारा एजेंट किस वक्त क्या काम कर रहा है, कौन सा टूल यूज़ कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है, ये सब देखने के लिए क्या होता है, ट्रेसिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 कोर कॉन्सेप्ट हमने समझे इसमें। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आ गए हम नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है पाइथन फर्स्ट डिज़ाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे एजेंटिक एआई है वो पूरी डिज़ाइन की गई है पाइथन के लिए। यानी कि अगर किसी को एजेंट्स बनाने हैं, उसे रोबोट्स बनाने हैं, तो उसको ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। उसको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पाइथन की बेसिक्स क्लियर करनी होंगी।
बेसिक्स क्लियर करने से ही आप एजेंटिक एआई सीख सकते हो। ठीक है, इसी का मतलब होता है पाइथन फर्स्ट डिज़ाइन। उसके बाद आ गया बिल्ट इन एजेंट लूप। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो सर जिया ने भी छुड़वाई हैं, जैसे इंटर प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह ना, तो वो भी हम भी स्किप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही पढ़ेंगे। यहाँ पर है बिल्ट इन एजेंट लूप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब हम एजेंट को एक काम देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले उसको प्रॉम्प्ट दी। अब वो उस प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, समझेगा पहले तो कि क्या बोल रहा है यूज़र, बोलना क्या चाह रहा है। फिर वो प्लानिंग करेगा कि अब मुझे क्या करना है, कौन सा टूल पहले यूज़ करना है मुझे। अगर मैंने उसको बोला कि मुझे भाई एक वेबसाइट बना के दो, तो वो डायरेक्ट उसकी क्या करेगा, सबसे पहले उसका आइडिया बनाएगा, प्लानिंग करेगा कि एक वेबसाइट है और इन्होंने मुझे बोला है कि हमें रेस्टोरेंट की वो बनानी है वेबसाइट। तो वो उसी हिसाब से सारी चीज़ें पहले डिज़ाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद वो ये यहाँ पे एक लूप चल रहा है ना, वो पहले डिज़ाइन करेगा। ठीक है, एक लिस्ट बनाएगा कि ये चीज़ें इसमें होंगी, ये फीचर्स इसमें होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो फ्रंट एंड का सोचेगा कि इसका फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो बैकएंड पे काम करके वो तमाम चीज़ें कंप्लीट करेगा। ये एक तमाम चीज़ें लूप में चलेंगी, और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो हमें आउटपुट दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो एक काम करेगा आउटपुट देगा, फिर दूसरा काम करेगा फिर आउटपुट देगा, तीसरा काम करेगा आउटपुट देगा, नहीं। वो तमाम काम एज अ लूप करके फिर हमें फाइनल आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, पाइथन फर्स्ट का मीनिंग देखो, मैंने इसमें जो देखा है ना अभी, अभी जो मैं सेशन ले रहा था, अभी आज भी मैंने सेशन लिया है, उसमें सर अमीन ने अलग मतलब बताया इसका। ठीक है, और सर क्या नाम है, सर कासिम ने उसका अलग मतलब बताया। ठीक है, अलग अलग अपने अपने मतलब बता रहे हैं, लेकिन जो इसका मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में इसका मतलब देखा है ना, जो मुझे समझ आया वो ये है कि ये पाइथन फ्रेंडली है, कि इसको पाइथन में हम अच्छी तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, और लैंग्वेजेस में इतनी अच्छी तरह इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते एजेंटिक एआई को। ये पाइथन से फ्रेंडली है। ठीक है, इसको एजेंटिक एआई करने के लिए हमें सिर्फ पाइथन में कमांड हासिल करनी होगी, ना कि जावा, ना कि पीएचपी, ना कि सी प्लस प्लस में। हो सकता है उसमें भी हम इसको बना पाएँ, लेकिन पाइथन से ये फ्रेंडली है, मुझे ये समझ आया। हाँ, मैं ये समझाता हूँ। देखो, अब हमारे पास मान लो 4 एजेंट हैं हमारे पास। ठीक है, एक काम कर रहा है बैकएंड का, एक काम कर रहा है फ्रंट एंड का, और एक काम कर रहा है एपीआई इंटीग्रेशन का, और एक जो है वो लीड कर रहा है, जैसे कि हैंड्स ऑफ वाला, कि वो काम को प्रोवाइड करेगा। हमने एजेंट के पास गए, हम एजेंट के पास गए, हमने कहा कि हमें एक वेबसाइट बनानी है रेस्टोरेंट की। ठीक है, अब जब हम उसको प्रॉम्प्ट दे देंगे तो वो वहाँ पर एक लूप की कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, और वो कौन सा लूप होगा, वो वाइल लूप होगा। वाइल लूप का क्या मतलब होता है, वाइल लूप जब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशंस कंडीशंस कंडीशन कंडीशन मैच नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमारा वाइल लूप जब तक चलता है, तो जैसे ही हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे हमारा लूप चलने लग जाएगा, कि वो एजेंट हमारा प्लानिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि किसको मैंने कौन सा काम हैंड्स ऑफ करना है ना। फ्रंट एंड का काम मैंने बैक एंड को नहीं देना, बल्कि फ्रंट एंड वाले एजेंट को देना है। और बैक एंड का काम मैंने फ्रंट एंड नहीं, बल्कि बैक एंड वाले ही एजेंट को देना है। और एपीआई इंटीग्रेशन का सारा काम मैंने एपीआई वाले एजेंट को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लूप चल रहा है ना, कि एक के बाद एक काम हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कहें कि एक एजेंट ने हमें फ्रंट एंड का काम करके दे दिया और हमें आउटपुट दे दिया, फिर बैकएंड ने काम किया फिर आउटपुट हमें दे दिया, तो ये तो लूप नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें तो आउटपुट मिल रहा है। फिर हम एजेंट को दोबारा बोल रहे हैं कि यार ये वाला बैकएंड वाला काम कर दो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। हम एक बार एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और हमारा एजेंट उसको समझ रहा है। ठीक है, प्लानिंग कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि कौन से वाले को कौन सा काम हैंड्स ऑफ करना है, और फिर सारा काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें आउटपुट मिल जाता है। यही है कि एजेंट हमारा लूप चला रहा है। समझ आया? अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी है?